नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद से लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा है। अब भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने भी बयान दे दिया है। बालक बुद्धि बता रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल के हिंदू वाले बयान पर बवाल हो गया है। बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने राहुल पर कसा तंज। राहुल गांधी हैं बालक बुद्धि, तरुण चुग का बयान। राहुल को पता नहीं उन्हें क्या बोलना चाहिए। राहुल के हिंदू वाले बयान पर बवाल हुआ पड़ा है। भाजपा आक्रामक हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन को संबोधित करेंगे। कल संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर तमाम सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान ये कह दिया कि हिंदू हिंसक है। इसको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी मौजूद हैं। सर, कल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर हिंदू को हिंसक कहा, उसके बाद हमने देखा कि बड़े लीडर्स जो हैं बीजेपी के, खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर ये कहते हैं कि पूरे हिंदू को हिंसक कहना कहीं ना कहीं गलत है और आप लोग माफी की भी मांग कर रहे हैं। लगातार हिंदू, सनातन, हिंदुत्व, भारत, भारतीयता, इसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और अब तो देश के सबसे पवित्र सदन, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर राहुल गांधी ने खुलेआम सबके सामने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, दुनिया की सबसे शांत सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, दुनिया को एक कुटुंब, विश्व को एक कुटुंब मानने वाली संस्कृति, जीव में, छोटे से जंतु में भी जान है, उसकी पूजा करने वाली संस्कृति को गाली दी है। जिनके हाथ निर्दोष सिखों के कत्लों से रंगे हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1984 में सिख कत्लो गारत करवाया, जिसने सिखों को जिंदा जलाया, जिन्होंने गुरुद्वारे जिंदा जलाए, दिल्ली सहित देश के 52 शहरों को शमशान बना दिया, जिसने भोपाल कांड में, गैस कांड में लाशों का सौदा किया, जिसने देश के अंदर सांप्रदायिक वातावरण पैदा किया और लगातार हिंदू संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। कभी भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कभी भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं, कभी हिंदू को भगवान आतंकवादी कहा जाता है, कभी मंदिर निर्माण में रुकावट के लिए अदालत में पहुंचा जाता है, कभी सनातन को बीमारी कहा जाता है। आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? राहुल गांधी माफी मांगे। बीजेपी जो है वो आक्रामक नजर आई। अमित शाह ने प्रश्न चिन्ह उठाया, शिवराज सिंह चौहान होकर किरण रिजिजू, इन सभी ने राहुल गांधी को घेरा था। राहुल गांधी लगातार पिछले संदर्भ में भी हमने देखा कि उन्होंने यह आरोप लगाया और इस बार भी ये जो है वो देखा गया कि माइक ऑफ, जब भी मैं बोलता हूं तो माइक बंद किया जाता है। वो मंद बुद्धि बालक जैसी घटनाएं वहां कर रहे हैं, बिना तथ्यों के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और राहुल गांधी, आपको देश की जनता ने लगभग 1.5 दर्जन बार नकारा है और देश की जनता लगातार आपसे, आपके परिवार से, आपके भ्रष्टाचार से, आपके परिवारवाद से, आपकी तानाशाही से घृणा की जनता ने आपको 3 डिजिट में नहीं पहुंचाया। बहुमत तो दूर, 3 डिजिट में भी नहीं पहुंचाया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग क्या कुछ उन्होंने कहा और इसको लेकर आपने सुना। 11 के लिए शालिनी झा, दिल्ली। तमाम बातें आपने सुनी। तरुण चुग थे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव। राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद तो होना ही था, विवाद ने अब तूल भी पकड़ लिया। रुक करते हैं, हमारी सहयोगी शालिनी हमसे जुड़ रही हैं दिल्ली से। शालिनी, राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू हिंसक है, दूसरी तरफ भाजपा से तरुण चुग का बयान मंद बुद्धि बालक है राहुल गांधी, दोनों में कौन सही कौन गलत? राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद एक तरह का बवाल उत्पन्न हो गया है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जाति विरोधी बवाल माना जा रहा है। हिंदू बहुसंख्यक होने का तंज हिंदू पर कसा जा रहा है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो गई है।
झारखंड से सांसद दीपक प्रकाश ने भी बयान दिया, कड़ी टिप्पणी की राहुल गांधी के बयान का। तो शालिनी के साथ फिर हमारा संपर्क हो गया है। शालिनी, भाषाई मर्यादाएं सदन की तार तार हो गई हैं। एक तरफ राहुल गांधी का बयान आता है कि हिंदू हिंसक है, अब दूसरी तरफ तरुण चुग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बालक हैं। कौन सही कौन गलत? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि जिस प्रकार से कल राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर हिंदू हिंसक कह दिया, इसके बाद से हमने देखा कि किस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने इसको लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद एक एक करके बीजेपी के बड़े नेता खड़े होते हैं और सदन में अपना पक्ष रखते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि राहुल गांधी जो है वो सार्वजनिक तौर पर अब माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो कल बयान दिया सदन में खड़े होकर, वो पूरे हिंदू समाज को तार तार करता है। और आज इसी को लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पर जो है वो प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये चिंगारी अब आग में तब्दील हो चुकी है। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो अपना अभिभाषण रखेंगे और ऐसे में वो क्या कुछ कहते हैं, ये काफी अहम होगा देखना। प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो तो अहम है शालिनी, लेकिन बात हिंदुओं की थी कि हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी ने जो पहला बयान दिया था, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की क्या टिप्पणी है? क्या पूरी कांग्रेस मानती है कि हिंदू हिंसक है या राहुल गांधी का व्यक्तिगत विचार है ये? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी ने अपने मीडिया बाइट में यही कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी के जो हिंदू हैं उन्हें ये कहा, यानी कि कांग्रेस जो है वो हिंदू और बीजेपी हिंदू को अब दो तरीके से मान रही है। हमने खुद पप्पू यादव से बात की, जो पहले कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन बाद में निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भी ये कहा कि राहुल गांधी ने पूरे समाज को नहीं बल्कि अपने भाषण में केवल और केवल बीजेपी को टारगेट किया, यानी कि राहुल गांधी के भाषण को लेकर जो सत्ताधारी पक्ष है वो कहीं ना कहीं आक्रोश जता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पक्ष में भी लोग खड़े हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को कहा गया है, पूरे हिंदू समाज को नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है हमें नहीं, ये जो बयान दिया गया है ये पूरे हिंदू समाज के लिए है। शालिनी, जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि हिंदू बीजेपी के हों या हिंदू आम हो, हिंदुओं को तो कई कैटेगरी में पहले ही बांटा जा चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो एक अलग जाति है। हिंदू में भी कई उपजातियां हैं, दलित से लेकर उसमें फॉरवर्ड क्लास तक सारे लोग हिंदू में आते हैं। ऐसे में ये टिप्पणी विधानसभा चुनाव में माइलेज के लिए दी गई टिप्पणी है या भूलवश सदन में कुछ जुबान से निकल गया राहुल गांधी के? आवाज मिल रही है शालिनी आपको? चलिए, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।